जब आप कभी कोई काम करते हो, किसी काम को करते हैं जब आप, तो आपको लगता है आप उस काम को पॉजिटिव वे में लेके कर रहे हो या पॉजिटिव थिंकिंग लेके कर रहे हो। आप किसी भी काम को जब करते हैं तो आपको लगता है कि आप उस काम में अपना 100% दे रहे हो। तो जब आप उस काम में अपना 100% देते हैं, या किसी भी रिलेशनशिप में हो या किसी काम को लेकर हो, आपको लगता है कि आप वो काम जब कर रहे हैं तो उस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़ते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हो या करना चाह रहे हो उसमें निगेटिव चीज़ें आगे चलकर उधर से वापस मिलें आपको। तो आप ये कभी नहीं सोचते हैं कि आपको जो आप काम कर रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो या कोई काम को, कोई वर्क को लेकर हो, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ या कर रही हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उस काम को करते हैं तो उन्हें उनके माइंड में पहले ही घूमने लगता है कि यह काम गलत है। ये काम करने से पॉजिटिविटी मीन्स वो पहले ही गलत सोच लेते हैं, मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा या मेरे साथ बुरा ही होगा, पता नहीं इसमें सक्सेस मिले या ना मिले, पता नहीं मुझे मैं जो काम करना चाह रही हूँ, जो काम करना चाह रहा हूँ, ऐसा ना हो कहीं बीच में ये बंद हो जाए, या चले या ना चले। कोई भी चीज़ हो या वर्कशॉप हो या कोई चीज़, मेरे माइंड में अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं, बट मैं किसी चीज़ को जब करती हूँ या करना चाहती हूँ तो अ, मैं एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलती हूँ। हमेशा से मैं लेके चलती आ रही हूँ कि मैं इस काम को कर रही हूँ, भले उसका आगे चल के रिजल्ट क्या हो नहीं जानती हूँ, ना मैं सोचती हूँ उसके बारे में कि क्या होगा आगे। मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं इस काम को कर रही हूँ, कोई भी काम हो, मैं अपने रिलेशनशिप में मैंने हस्बैंड के साथ हूँ, जब से हूँ, और जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं पॉजिटिव ही सोचती हूँ। उसके बाद क्या हुआ है, 1 साल के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं वो बात की बात है, लेकिन मैंने अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखा है और अपने हस्बैंड को भी पॉजिटिव रखा है। क्योंकि आप ही एक पर्सन होते हो। एक पर्सन आप ही नहीं होते, उनके माँ बाप भी होते हैं, उनके भाई बहन भी होते हैं, सब लोग उनके साथ होते हैं। बट आपके क्लोज मीन्स आप उनके साथ एक कमरे में रहते हो, एक रूम में रहते हो, और शादी के बाद या शादी के पहले हो सकता है वो आपसे बात कुछ ना शेयर करते रहे हों, या शादी के बाद क्या होता है ना कि जब आपको कुछ लगता है कि हस्बैंड को मीन्स कोई बात ऐसी होती है जो वो किसी से घर में नहीं कह पाते हैं, वो सिर्फ आपसे कहते हैं, अपनी वाइफ से कहते हैं। तो यही होता है कि आप उनको पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आपको उनको पॉजिटिव रखना किसी भी, मैंने देखा है मेरे हस्बैंड से मैंने एक चीज़ सीखी है कि वो कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, वो इंसान विचलित नहीं होता है। वो शायद मैं होती तो मैं हताश हो जाती। मेरी अंदर एक बहुत गंदी आदत है, बहुत बुरी आदत है कि मुझे क्या होता है, मैं पॉजिटिव तो रहती हूँ, बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, अपने आप को निगेटिव कभी नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं रोने लग जाती हूँ। मेरी एक कमज़ोरी है कि अगर मुझ कुछ होता है, मुझे फट से तुरंत सेकंड भी नहीं लगते आंसू निकलने में, फटाक से निकल जाते हैं। तो मैंने उस इंसान को बहुत स्ट्रांग देखा है, मैंने कभी लाइफ में उनको रोते हुए नहीं देखा। हाँ, एक टाइम अभी आया था कि बहुत घबरा गए थे वो, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे, तब मैंने उन्हें कहा था कि कोई बात नहीं, ये लाइफ है, हमारी लाइफ है, और हम दोनों इस लाइफ को अच्छे से चलाएंगे, और आप घबराइए मत, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और होता उसके बाद चाहे जो हो, ये बात की बात होती है, लेकिन मैं पॉजिटिव रहती हूँ और रखती हूँ अपने हस्बैंड को, और यहाँ तक मैं घर वालों को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कुछ माइंड के लोग ऐसे होते हैं ना आपके आसपास कि उनके मुंह से हमेशा निगेटिव निकलता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप यही कर सकते हैं, उनसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी मजबूरी होती है। अब जैसे मैं हूँ, मेरी शादी हो चुकी है,
कई लोग हैं इस घर में जो जिनके माइंड में सिर्फ निगेटिव चीज़ें। अगर मैंने मैंने आज सुबह ही बोला घर में कि मैं वर्क करने के लिए सोच रही हूँ, कुछ मुझे बुटीक का काम आता है तो मैं वो काम कर लूँ, क्योंकि घर में प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं बुटीक का काम कर लूँ और कुछ मुझे मैं डिज़ाइंस वगैरह भी जानती हूँ, तो मैं कर लूँ तो थोड़े पैसे भी निकल आएंगे घर के लिए। और कुछ हो सकता है धीरे धीरे मेरा बिज़नेस ग्रो करे और मैं आगे बढ़ जाऊँ। ईश्वर करे, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। मेरी कृष्णा मेरे साथ रहें और मेरा इस काम में साथ दें। मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। लोग कहते हैं कि कुछ करने से पहले बताया मत करो किसी को, क्योंकि काम नहीं होता, ये हुआ वो हुआ। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको जो करना है आप करिए। और लेकिन मेरे आसपास ऐसे लोग हैं ना कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, कुछ करने की सोच रहे हो ना, तो पहले ही अगर उनसे आप सोचते हैं कि बताएं, आप उनसे राय लें, तो वो लोग पहले ही बोल देते हैं कि मीन्स अरे देखा, गांव की भाषा में अरे देखा होते कि नहीं होता है, ना होई लगत है ना होई। और इसी सब चक्कर में ना मेरा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है 2 दिन से। और मैं कुछ करने की भी सोच रही हूँ तो लोग मुझे करने नहीं दे रहे हैं, पहले ही मुझे बोल दे रहे हैं मैं निगेटिव। मेरे थॉट में ऐसी लड़की हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रही हूँ हर चीज़ में लेकर। मेरे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मीन्स पढ़ाई से रिलेटेड लेकर। मुझे कभी कोई चीज़ आसानी से नहीं मिला। मैं बहुत कठिनाइयों के साथ मैं बहुत रोई हूँ, बहुत मैंने स्ट्रगल किया है किसी चीज़ को पाने के लिए, तब मुझे मिला है वो। पढ़ाई में हो या कोई निजी ज़िंदगी में हो, कैसे भी हो, तो बहुत मुश्किल से मैंने पाया है। लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखा है। मैं डटी रही हूँ किसी चीज़ को लेकर कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। वो जिद पता नहीं है जिद्दीपन है, क्या कहेंगे लोग, या हटी कहेंगे, हटी बच्चा कहेंगे मुझे, लेकिन मैं ऐसी हूँ। और कहते हैं कि अगर आपके पास निगेटिव लोग हैं तो आप उनसे दूर हो जाएं। आप ही बताइए कि मैं अपने ससुराल में, अपने घर में हूँ, तो जिस पर्सन से मुझे प्रॉब्लम है, घर के किसी एक पर्सन से मुझे ये दिक्कत है, 1-2 लोग हैं जो निगेटिव हमेशा बोलते हैं। हमेशा अगर आप कुछ भी बोलिए तो आपको तुरंत निगेटिव जवाब मिलेगा कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। तो मैं कैसे दूर रह सकती हूँ? मैं अपने ससुराल को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं ससुराल छोड़कर कहाँ जाऊँ? मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं बोल सकती हूँ कि मतलब लोग मुझे ऐसा बोलते हैं बार बार, क्योंकि मेरे साथ ही नहीं बोलते हैं वो। सभी लोग को उनकी आदत है, वो सारे सदस्य को अगर आप कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि कौन करना चाहेगा? मैं करना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड करना चाहेंगे। घर चलाना है तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। आपको जब आप देखते हैं ना कि आपका आपके हस्बैंड प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है, या कुछ दिक्कतें आ रही हैं घर में, तो आप सोचती हैं कि आपका घर परिवार कैसे चले, आप घर को कैसे चलाएं। आप कुछ करना चाहती हैं और वही चीज़ें, वही दिमाग काम में आता है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो भैया हो गया, सब हो गया। जितना मैंने पढ़ने के लिए सोचा था मैं पढ़ के बैठ गई, डिग्रियाँ लेके बैठ गई, और कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ लाइफ में। कहाँ उम्र बीतती जा रही है। मैं कितने साल में नौकरी करूँगी, कितने साल में क्या करूँगी मैं, और कैसे क्या होगा? मुझे मेरा घर भी देखना है, मुझे मेरी आने वाली फैमिली भी देखनी है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना, जब आपके घर वाले प्रॉब्लम में होते हैं, आप प्रॉब्लम में होते हैं, तो आपको बस यही लगता है कि आप कुछ ऐसा करें जो आपके अंदर हुनर हो, जो आपके अंदर एक जज़्बा है, जो आपने पहले करती थी, जो आपने सीखा था। आप सोचती हैं कि आप वो काम करें जिससे आपके कुछ आमदनी हो सके, कुछ पैसे कमा सके। इंसान किस लिए दौड़ रहा है, किस लिए भाग रहा है, किस लिए यूट्यूब पर आप चैनल बना रहे हैं, आप किस लिए काम कर रहे हैं, आप किस लिए बाहर जा रहे हैं, किस लिए आप क्यों आपको सुबह उठने की जल्दी है, क्यों आपको रात में जल्दी सोने की है? क्योंकि आपको सुबह उठना है, आपको काम पे जाना है, आपको रात पे काम पे जाना है, आपको किसी भी वक्त जब आपका काम है तब आपको जाना है। इंसान एक पैसे के लिए पता नहीं क्या क्या करता है, कितना दौड़ता है, कितना भागता है। तो
वही मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ काम करूँ, क्योंकि बुटीक में क्या है ना कि आपको कुछ पहले से पैसा बहुत मेरे हिसाब से कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उतने पैसे नहीं हैं मेरे पास। ये सच्चाई है कि उतने पैसे नहीं हैं मेरे पास, और इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ। सोच रही हूँ बुटीक का भी काम करूँ, फिर धीरे धीरे करके यहाँ से होम से शुरू करके कहीं एक शॉप पे मैं फिर काम करूँगी। एक शॉप क्या, खुद की शॉप पे काम करूँगी सोच रही हूँ। तो लेकिन जब पॉजिटिव लोग ही ना रहें पास में, जब लोग ही आपके बारे में बुरा बोलें, आपके बारे में बुरा नहीं बोलें, आपके काम को लेकर नेगेटिव थिंकिंग रखें और आप उस काम को करना चाहें तो लोग ऐसी प्रतिक्रिया दें, ऐसी प्रतिक्रिया दें उनके भाव से,